चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबने सोचा था कि भाई एआई आएगा और कोडिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। और हाँ, कुछ हद तक बदली भी है, पर शायद उस तरह से नहीं जैसा हम सब सोच रहे थे। सच्चाई तो यह है कि एआई ने हमें बेहतर डेवलपर नहीं बनाया, बल्कि इसने हमारे सारे बहाने छीन लिए हैं। वादा तो यही किया गया था ना कि एआई कोडिंग टूल्स आएंगे और मानो कोई जादू हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ जाएगी। हर तरफ बस यही बातें थी। और फिर ये वादा और भी बड़ा होता गया। बात अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नहीं रह गई थी, अब बात थी गजब की स्पीड की। मतलब सोच कर देखिए, बस एक प्रॉम्प्ट डालो और पूरा का पूरा फंक्शन या सर्विस चुटकियों में तैयार। और इन सब के पीछे का सबसे बड़ा मकसद क्या था? बिजनेस का सबसे बड़ा सपना, प्रोडक्ट्स को मार्केट में जल्दी से जल्दी लाना। एआई को इसी सपने को सच करने वाले एक सुपर वेपन की तरह देखा जा रहा था। पर क्या जमीनी हकीकत भी यही है? और ये है वो हकीकत। ये एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सीधा अनुभव है, जिनका एआई से बनाया हुआ एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाकर बुरी तरह से फेल हो गया। ये एक जीता जागता सबूत है कि जब एआई से मिले कोड पर आंख बंद करके भरोसा किया जाता है तो नतीजा क्या होता है। और यहीं से शुरू होता है एआई प्रोडक्टिविटी का पैराडॉक्स। देखिए, असली प्रॉब्लम यह है कि हमने मान लिया कि तेजी से कोड लिखना मतलब एक बेहतर प्रोडक्ट बनाना, लेकिन स्पीड का मतलब हमेशा वैल्यू नहीं होता। और यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। एक मिनट रुकिए और जरा सोचिए, क्या डेवलपमेंट की असली रुकावट कभी टाइपिंग स्पीड थी? क्या सालों से हम बस इसी छोटी सी चीज को ठीक करने में लगे हुए थे? बिल्कुल नहीं। असली बॉटलनेक, असली रुकावट हमेशा से हमारे फैसलों की क्वालिटी थी। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है, ये वो सवाल हैं जो हमेशा से जरूरी थे, न कि कीबोर्ड पर उंगलियां कितनी तेजी से चलती हैं। देखिए, एआई ने क्या किया? उसने कोडिंग के मैकेनिकल, मतलब जो बार बार दोहराने वाला काम था, उसे हटा दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन इस आसानी के बदले एआई ने हमारे सामने एक ज्यादा बड़ी, ज्यादा मुश्किल चुनौती लाकर खड़ी कर दी है, और वो है सही आर्किटेक्चरल फैसले लेने की चुनौती। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये दिखाती है कि एआई कैसे एक नए और ज्यादा खतरनाक किस्म का टेक्निकल डेप्थ बना रहा है। देखिए, जो पुराना वाला टेक्निकल डेप्थ था ना, वो इंसानी शॉर्टकट से बनता था और एक्सपीरियंस डेवलपर्स उसे पहचान लेते थे। लेकिन ये जो एआई वाला डेप्थ है, ये एआई के सुझावों को आंख बंद करके मान लेने से बनता है, और ये बड़े सोफिस्टिकेटेड कोड के पीछे छिप जाता है। और सबसे डरावनी बात, ये सालों में नहीं बल्कि कुछ हफ्तों या दिनों में ही इकट्ठा हो सकता है। और इसके नतीजे सच में चौंकाने वाले हैं। एक स्टडी में पता चला कि एआई से बने कोड में प्रिविलेज एस्केलेशन के रास्ते, मतलब सिस्टम को हैक करने के रास्ते 322% ज्यादा थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। तो बॉटम लाइन क्या है? बहुत सीधी सी बात है। अगर हमारी बुनियाद, हमारे फंडामेंटल्स ही कमजोर हैं, तो एआई उस कमजोरी को बस और बढ़ा देगा। यह हमें तेजी से सफल नहीं बनाएगा, बल्कि तेजी से फेल होने में मदद करेगा। तो हाँ, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन भी है। अगर लगता है कि ये बातें हर डेवलपर तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और सॉल्यूशन क्या है, ये जानने के लिए और हमारे साथ सीखने के सफर में जुड़े रहने के लिए ललित ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है रोल को बदलने का। अब काम सिर्फ कोड टाइप करने का नहीं रह गया है, अब काम है सोचने का। अब हम एक कोडर से एक आर्किटेक्ट बन रहे हैं। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। पुरानी भूमिका एक राइटर या कोडर की थी, लेकिन नई भूमिका वो एक आर्किटेक्ट की है, जो सिस्टम का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। एक इवैल्यूएटर की है, जो एआई के काम को परखता है। और एक ऑर्केस्ट्रेटर की है, जो सब कुछ एक साथ जोड़कर चलाता है। और ये है हमारा नया वर्कफ्लो। देखिए, अब ज्यादातर वक्त डिजाइन और वैलिडेशन में जा रहा है। पहला स्टेप, सिस्टम को डिजाइन करो। दूसरा, एआई का इस्तेमाल करके शुरुआती कोड बनवाओ। तीसरा और सबसे जरूरी, उस कोड को क्रिटिकली वैलिडेट करो, उसकी जांच पड़ताल करो। और चौथा, आखिर में उस कोड की पूरी ओनरशिप, पूरी जिम्मेदारी लो। काम करने के इसी नए अंदाज को एक नाम दिया गया है, वाइब कोडिंग। यहां फोकस सिंटैक्स पर नहीं, बल्कि इंटेंट यानी इरादे पर है। और ये ट्रेंड इतना पॉपुलर हो रहा है कि इसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर भी कहा जा रहा है।
अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट्स में वाइब कोडिंग लिखकर बताइए। तो अब हम एक बहुत ही साफ नतीजे पर पहुंचते हैं। आज के एआई के ज़माने में एक डेवलपर की असली वैल्यू कोड लिखने में नहीं, बल्कि उसके जजमेंट में है, मतलब सही और गलत का फैसला करने की काबिलियत में। ये लाइन बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। एआई हमारे स्किल को नहीं, हमारे इंटेंट यानी इरादे को एम्प्लीफाई करता है। अगर इरादा और सोच मजबूत है तो एआई एक सुपर पावर है, लेकिन अगर बुनियाद ही कमजोर है तो एआई उसी कमजोरी को और बढ़ा देगा। देखिए, क्रिएटिविटी कभी भी कोड लिखने के सिंटैक्स में थी ही नहीं, वो तो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग में थी। अब हमारे नए कोर स्किल्स हैं आर्किटेक्चरल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, सिस्टम डिजाइन और सबसे जरूरी अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। डेवलपर का काम अब एक ऊंचे लेवल पर शिफ्ट हो गया है, जहां सिर्फ कोड नहीं लिखा जाता बल्कि फैसले लिए जाते हैं। इसे नए जमाने का नियम समझ लीजिए। एआई ड्राफ्ट लिखता है, इंसान फैसले लेता है। एआई एक असिस्टेंट की तरह है जो पहला ड्राफ्ट तैयार करेगा, लेकिन आखिरी फैसला, पूरी जिम्मेदारी और सही दिशा वो हमेशा डेवलपर की ही होगी। और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब हम उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो असल में मैटर करती हैं। बेहतर यूजर एक्सपीरियंस, इनोवेशन और नए आइडियाज पर तेजी से और सुरक्षित तरीके से काम करना। इस वीडियो को शेयर करें, इसे लाइक करें और ऐसे ही और भी गहरे विश्लेषण के लिए ललित ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।